वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम से पहले हमारी स्थिति का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये मेरे पास में आप देख रहे होंगे। इतने सारे रजिस्टर हैं और एग्जाम में अब कुछ घंटे शेष हैं और मुझे कोई वीडियो या कोई कहीं पर भी मैंने कोई क्वेश्चन देखा और मैं उसे ढूंढ रहा हूं और मैंने इतने सारे रजिस्टर हैं, इनमें मेरे सब्जेक्ट्स हैं और मैं पढ़ने गया। मान लीजिए मैंने कौन सी चीज़ कहां पर रखी थी और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। गिनती के घंटे बच रहे हैं, उनमें मुझे सोना भी है और वो सारी चीज़ें जो अभी वीडियो मैंने देखा मोस्ट वाली वो भी पढ़नी है। वो क्वेश्चन कहाँ गया, उसका इतना शानदार ट्रिक वाला आंसर था, वो कहाँ गया। और हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस में आ गए कि ना तो क्वेश्चन मिल रहा है ना आंसर मिल रहा है और हमारे जो याद करने का जो समय था वो बर्बाद हो रहा है। इस स्थिति में हम आ गए, किसी को कॉल कर रहे हैं कि भैया वो क्वेश्चन भेज दो, तो वो भी उसकी पढ़ाई में बिजी है और हमें वो ना क्वेश्चन मिल रहा है और ना वो आंसर मिल रहा है। स्थिति बहुत विकट हो गई। ये स्थिति अधिकतर स्टूडेंट्स की होती है जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और हमारे पास में फिर कोई भी साधन नहीं बचता है। इस स्थिति से बचाव का एक ही उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो तरीका है, ध्यान से समझ लीजिए। हर स्टूडेंट वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, यहां पर मैं लिख देता हूं ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मान लीजिए ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक यहाँ पर वीक स्टूडेंट है यानी कि कमजोर स्टूडेंट है। ठीक है, ये दोनों हैं, लेकिन दोनों पढ़ते हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो इनके पास होते हैं और वो है नोट्स। इसके पास भी हैं, इसके पास भी हैं, दोनों के ही पास हैं। और पूरे साल में मान लीजिए इसने हर विषय के लगभग कम से भी कम 10 रजिस्टर तो कम से कम इन्होंने बना लिए हैं और ऑनलाइन से भी, लेकिन सारी चीज़ें नोटेड है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इसने भी नहीं छोड़ी, इसने भी नहीं छोड़ी। अब ये वीक स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मार्क्स का अंतर क्यों आएगा? अगर ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन मैनेजमेंट में इंटेलिजेंट नहीं है तो इसके मार्क्स भी निमट सकते हैं और इसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये अगर मैनेजमेंट कर लेता है, सही तरीके से प्रबंधन कर लेता है एग्जाम डेज में। देखे क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका एग्जाम आ गया, वो एग्जाम के कुछ दिन बच रहे हैं और आपको ये जो एग्जाम डेज है इसमें आपकी प्रिपरेशन करनी है। तो इन दोनों को ही, अब इन दोनों को भूल जाइए। अब आप तो ये ध्यान रखिए आपको करना क्या है। आप स्वयं को ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स में जो भी आपको मोस्ट चीज़ें हैं, अगर आपने इधर उधर लिख रखी हैं तो प्लीज़ उनको आप एक क्रम में सेट कर लीजिए या आप आगे इंडेक्स बनाकर उन पर आप रजिस्टर पेज नंबर लिख दीजिए ताकि वो चीज़ मिल जाए। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई चैप्टर 1 है, किसी भी क्लास का चैप्टर 1 है, आपने कहीं से पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखे। ठीक है, ये तो हो गया, आपने शुरुआत में लिखे। अब आपको कोई ऐसा चैनल मिला, कोई ऐसा टीचर मिला, कोई ऐसा कोचिंग वाला मिला, उसने चैप्टर 1 से संबंधित आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताए जो आप जहाँ पढ़ते हो उसने नहीं बता रखे। अब आपने क्या किया, ये तो चैप्टर 1 था, अब यहाँ तो आपके पूरा रजिस्टर भर गया क्योंकि उसने बताया था, तब आप ऑलरेडी वो पूरा चैप्टर पढ़ चुके थे या पांच चैप्टर पढ़ चुके थे, इसमें तो जगह नहीं बची। तो आपने क्या किया, एक और रजिस्टर ले लिया और उस रजिस्टर में आपने उन चीज़ों को लिख दिया। ठीक है, ये चैप्टर 1 का भी इसमें भी कंटेंट आ गया, यहाँ भी आ गया, इसमें भी आ गया, दोनों में चैप्टर 1 आ गया। ठीक है, अब आप आगे पढ़ रहे हैं, 6 महीने बाद में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का कोई वीडियो मिला, आपने ये लिख दिया, ये तीसरी जगह पे आ गया। ठीक है, ये तो चैप्टर 1 है। अभी अब इतने सारे चैप्टर हैं, आपने एक यहाँ लिख रखा है, एक यहाँ लिख रखा है, एक यहाँ लिख रखा है, पूरी चीज़ें आपको पता है। अब आप जब सुबह शाम को सुबह कभी भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट वाला वीडियो अपने ही चैनल पे आया और हमने वो क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन है, सुबह आपको पेपर में मिलेगा, पढ़ जाइए।
लेकिन आपके पास आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। अब आप कमेंट कर रहे हो क्योंकि हम तो कहेंगे कि आपको हमने ये उस दिन बता दिया था या आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ, पर वो है नहीं, क्योंकि जो गाइड पासबुक वाले आंसर है वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो अलग से आपको रेस में आगे बढ़ाएगी वो वही तो होती है जो सब नहीं पढ़ते हैं लेकिन आप पढ़ के जाते हो, वो चीज़ आपको आगे लेके जाती, वो चीज़ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बड़ी पोर्टली बना ली रजिस्टर की, पता ही नहीं है कहाँ क्या है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो कमज़ोर वाला है इसके पास अगर क्वेश्चन आंसर मान लीजिए कम है, इसका खजाना कम है, तो प्लीज़ जो आपका मेन ट्रेजर है, जो आपका खजाना है, अगर इंग्लिश की बात कर लें तो आपने मान लीजिए राइटिंग पार्ट में जो आपने कॉमन चीज़ें बना रखी हैं, जैसे लेटर है कॉमन वाला, उसको आप अपने पास अलग से मेंटेन रखिए, अभी लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो रिपोर्ट है कॉमन वाली लिख लीजिए, पैराग्राफ है लिख लीजिए, जो है आपके पास में एडवर्टाइजमेंट है, मैट्रिमोनियल्स है, जो भी चीज़ें हैं, रिप्लाई फॉर्मल इनफॉर्मल है, जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बता दिया कि ये कैरेक्टर याद कर लो, कॉमन एक्सप्लेनेशन याद कर लो, ये चीज़ें याद कर लो, ये आपको 14 मार्क्स दिला रही हैं। ये आपको मान लीजिए ये कॉमन वाली चीज़ें हैं, ये 20 दिला रही हैं और ये 14 दिला रही है, 34 तो यहीं पे है, 20 17 भी जुड़ रहे हैं तो भी 54 हो रहे हैं। पैसेज के मार्क्स तो अलग से हैं, आप देख लीजिए, इनमें 15 भी आ गए तब भी आप 70 के आसपास जा रहे हैं। बताइए और फिर इतने पचड़े में पढ़ने की जरूरत कहाँ आ रही है? अगर ये खजाना और इस चक्कर में क्या हुआ, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, अरे इसके चक्कर में ये भी चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 100 बात की एक बात, अब भी वक्त है, मैनेज कीजिए पढ़ाई को। ऐसा नहीं है ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये विषय कब पढ़ लिया, पहला चैप्टर कब पढ़ लिया, दूसरा कब पढ़ लिया। चैनल पे है, चैनल वाला उसके हिसाब से वीडियो दे रहा है, पढ़ाने वाला उसके हिसाब से पढ़ा रहा है, लेकिन वो जब भी दे, अगर आपके पास में ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में चैप्टर 1 में 3 पेज भर गए आपके, 3 पेज, इसमें 2-3 पेज हमेशा जिंदगी में याद रखना, ब्लैंक छोड़ना, खाली छोड़ना, फिर लगाना चैप्टर 2। इस क्लास में नहीं तो आगे के में याद रखना। अभी भी इस क्लास में भी वक्त है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि मेरिट तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से भी लिख दिया, पढ़ लिया तो फिर बंटाधार होना निश्चित मान लीजिए। आपने 3 चीजें लिखी है, मान लीजिए इसके एमसीक्यूज आए, इसके कुछ मोस्ट चीज आए, कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर आए, आप तुरंत उसको लिख लें, उसको लिख लीजिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे राइटिंग पार्ट है तो उसका रजिस्टर अलग से मेंटेन कीजिए। 100 रुपये 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में जॉब लग गई तो लाखों करोड़ों पे चले जाओगे। ये 100-200 रुपये माता पिता के आपके कई करोड़ों में बदल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको क्या करना है, हर चीज का एक मैनेजमेंट बनाना है। जैसे एक रजिस्टर आपने ग्रामर का, अब कितने भी हो, कोई किसी ने बहुत शानदार ट्रिक दे दी कि ग्रामर की ट्रिक है, आप इसको ऐसे कीजिए। अब आप जहाँ पढ़ते उसने महाभारत भर रखी है, रामायण की तरह 20 पेज बता रखे हैं, फिर भी कंफ्यूजन है, तो ऐसे मास्टर साहब से सीताराम राधे श्याम कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी पिक्चर को निपटा देंगे। आपको ट्रिक वाला मिल गया तो ये एक पेज में वो काम चल गया जो उनके 15 पेज में काम नहीं चल रहा था, और जिंदगी में 1 साल उन्होंने ले लिया, 15 दिन में, 15 मिनट में, आधा घंटे में वो ट्रिक से हमारा काम हो गया। तो वो जरूरी है, लेकिन ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर ग्रामर का जो टॉपिक है, इसी के साथ में ट्रिक, अब क्या करें, उसकी ट्रिक सही है या गलत है उसका सीधा सा है। आप पासबुक में गाइड में जाइए, 10 20 30 क्वेश्चन कीजिए, आंसर की से मिलान कर लीजिए। आंसर आ रहा है तो फिर उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। वहाँ ये नहीं पूछेगा कि आपने पढ़ा कहाँ से है, कौन सी तरीके से सही किया, हमने सही कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन है ABCD, कुल मिलाकर ये यहाँ पर लिख दिया, मैं ABCD लिख दिया, ठीक है। अब आपने D सही करके आ गए, कौन पूछने जा रहा है D कैसे सही हुआ, D में मुझे आया, ट्रिक से आया, कैसे भी आया, उसने पूरी रामायण बताई, मुझे समझ में नहीं आया, इस ट्रिक से D आ गया मुझे, ये बढ़िया है। तो ये कहाँ हुआ, ये ट्रिक भी मैनेजमेंट में उसी में जाएगी। अब जब एग्जाम का दिन है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी हो,
आपको वो कंटेंट या राइटिंग पार्ट ये मेरे पास लिख रहा, चलो ये मोस्ट चीजें इनको तो रट के जाता हूं, आ गया कॉमन वाले को, लेटर तो आएगा ही सही, कॉमन वाला ही आएगा, कहां जाएगा। एप्लीकेशन फॉर जॉब है, एडिटर है या दूसरा है, वही आएगा, उनके बाहर तो जा नहीं सकता। जो हमारे पास में जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीजें हैं, चाहे स्टेंजा ट्रिक है, कहां जाएंगी, वही आएंगी घूम फिर के। तो ये तो खजाने हैं, ये कहीं हमसे मिस ना हो जाए। जब ये हमने 50 बार 100 बार यानी दिख गया तो फिर वही करना, दिख गया तो ये लिखा, बस लिखने में टाइम लगेगा, सोचने में नहीं, वो तैयारी होना चाहिए हमारी। फिर उसके बाद में जब ये सब कंप्लीट हो गया, इनको एक तरफ रख दो। अब हम 70 के आसपास आ गए, 20-25 मार्क्स की और बढ़ते हैं, वो हमारा प्लस पॉइंट रहेगा। उसका रजिस्टर हमारे पास में है, लेकिन ये जो हमारे पास में हमने जो आपकी सोना है, गोल्ड है, हीरा है, वो तो आपने संजो कर रखा हुआ है मैनेजमेंट से। ये क्वेश्चन आंसर का इस चैप्टर का, चैप्टर 2 के ये 3 पेज भरे हुए हैं, 2 पेज 3-4 पेज फिर छोड़ दिए। एक रजिस्टर है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का, लेकिन मैंने कहा जब जॉब लग गई तो लाखों में जाओगे। माता पिता के ये आपके पैसे जाया नहीं जाएंगे। और इनको मैनेजमेंट बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, आज से गिन लीजिए कि इतने दिन शेष है, इनको बांट लीजिए 5 विषय 6 विषय जो भी हैं आपके, एक दिन के 5 दिन आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट के 5 दिन आ रहे हैं, 6 दिन आ रहे हैं, उनको और आधा कर लीजिए। क्योंकि कम से कम आपको पढ़ना ऐसे नहीं होता है, ऐसे पढ़ने में ये पीछे वाली चीज़ें छूटती चली जाती हैं, ये रिमाइंड नहीं होती है। पढ़ाई ऐसे होती है, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पीछे वालों का क्या होगा, ऐसे पढ़ो, ये चैप्टर है इसको पढ़ा, ये चैप्टर है इसको पढ़ा, ऐसे पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, फिर रिवीजन में आ गए, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा। ये है तरीका, ये है तरीका। इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से मत पढ़िए, नहीं तो ये पीछे वाले को भूल जाओगे, इस तरीके से नहीं भूलोगे। और हम तो हैं आपके साथ एग्जाम तक, कंटिन्यू आपको सलाह भी देते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे। और फिर भी कोई भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।